हेलो एवरीवन। हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे इकोसिस्टम चैप्टर की और हम सारे टॉपिक कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले इकोसिस्टम क्या होता है? ये एक फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर होता है वे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एंड विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट और फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। नॉर्मली नेचर में ना इकोसिस्टम दो तरह का होता है, एक टेरेस्ट्रियल होता है और एक एक्वेटिक होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आता है, वेरएस एक्वेटिक इकोसिस्टम में पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड एस्टुरी आता है। एस्टुरी क्या होता है? एक ऐसा रीजन जहां पे रिवर ओशन से मिलता है। और थर्ड भी इकोसिस्टम हो सकता है, यह है मैन मेड इकोसिस्टम। इसमें क्रॉप फील्ड आता है और एक्वेरियम आता है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इन एन इकोसिस्टम, अगर इकोसिस्टम की बात करें, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और फंक्शन करते हैं एज ए यूनिट। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ हाइट हम स्पीशीज को डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो डिफरेंट लेवल ऑक्यूपाई करते हैं, इसे हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। अगर हम फॉरेस्ट में बात करें, जो ट्रीज हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं टॉप स्ट्रेटम लेयर, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा हाइट होती है। श्रब्स सेकेंड लेयर ऑक्यूपाई करते हैं, वेरस हर्ब्स एंड ग्रासेस जो है वो बॉटम लेयर ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि उनकी सबसे कम हाइट होती है। पॉन्ड की बात करेंगे, ये एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है। पॉन्ड एक शैलो, सिंपल और सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी है जो एग्जिबिट करता है ऑल बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट में इसमें आता है वाटर एंड सॉइल डिपॉजिट आता है। क्लाइमेटिक कंडीशन में सबसे पहले सोलर इनपुट आता है कि कितना सनलाइट आ रहा है उस एरिया में। साइकिल ऑफ टेम्परेचर की, दिन भर कैसे टेम्परेचर चेंज होता है। डे लेंथ, जो सनलाइट है उसका ड्यूरेशन कितना है। पॉन्ड के ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट की बात करेंगे, इसमें फाइटोप्लैंक्टन आते हैं। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेसिस से फूड बना सकते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। सम एल्गी इसके अंदर आते हैं। फ्लोटिंग, सबमर्ज एंड मार्जिनल प्लांट, जो प्लांट फ्लोट कर सकते हैं वाटर में, सबमर्ज रहते हैं, और मार्जिनल मतलब पॉन्ड के मार्जिन में वो ग्रो करते हैं, तो वो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट बनाते हैं। कंज्यूमर्स में जूप्लैंक्टन आते हैं। तो ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं या अदर जूप्लैंक्टन को खाते हैं। फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग एनिमल फॉर्म, तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फ्री स्विमिंग होते हैं, आराम से वो स्विम कर सकते हैं, और बॉटम ड्वेलिंग जो नीचे पॉन्ड में रहते हैं। डिकम्पोजर्स में फंगाई, बैक्टीरिया और फ्लैजिलेट्स आता है। अब जो पॉन्ड है ना वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है इकोसिस्टम के। सबसे पहले क्या होता है, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग सनलाइट। वेयर एज जो कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं ऑटोट्रॉप्स का, तो इन्हें हम हीट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। एंड में जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना वो डिकम्पोजिशन करते हैं। एंड मिनरलाइजेशन ऑफ डेड मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर को सबसे पहले डिकम्पोज करके उसमें सारे मिनरल्स को रिलीज कर देते हैं, ताकि जो ऑटोट्रॉप्स है उन मिनरल्स को वापस यूज कर पाए पॉन्ड में। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। जो सोलर एनर्जी है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोसिस्टम के लिए, ताकि वो फंक्शन और सस्टेन कर पाए। प्राइमरी प्रोडक्शन की बात करेंगे, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर, कितना बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट एरिया। तो एक पर यूनिट एरिया में कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है ओवर ए पीरियड टाइम बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसे हम प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वेट में, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी की फॉर्म में किलो कैल मीन्स किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास की हम बात करेंगे तो इसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो इसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। हम इससे ना प्रोडक्टिविटी से डिफरेंट इकोसिस्टम को कंपेयर कर सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्टिविटी है इसको हमने डिवाइड किया फर्दर इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। नेक्स्ट है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी। इट्स द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जब होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसे हम जीपीपी कहते हैं। एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन। तो जब ऑर्गेनिक मैटर बनता है ना तो प्लांट को खुद के लिए कुछ ऑर्गेनिक मैटर चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, तो वो थोड़ा सा यूज हो जाता है। नेक्स्ट है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। इसमें क्या होता है, एनपीपी जो होता है दैट इज इक्वल टू जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। आर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर प्लांट अपने लिए यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन,
तो इसे हम रेस्पिरेशन लॉस भी कहते हैं। तो इट इज़ द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉप्स। अब प्लांट ने जो बायोमास बनाया था थोड़ा सा खुद के लिए यूज़ कर लिया, और बाकी जो अवेलेबल है हेटेरोट्रॉप्स के लिए तो उसे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इट्स डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। अब जो कंज्यूमर्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स को भी खा सकते हैं, बाकी कंज्यूमर्स को भी खा सकते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, नया ऑर्गेनिक मैटर बनता है। तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर है इसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं कंज्यूमर्स में। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। अर्थवर्म ना फार्मर्स फ्रेंड होता है क्योंकि ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। सिमिलरली जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना वो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, और इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं। जो रॉ मटेरियल होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए उसे हम डेट्राइटस कहते हैं। डेट्राइटस में आता है डेड प्लांट रिमेन जैसे लीव्स, बार्क, फ्लावर, डेड रिमेन ऑफ एनिमल्स आते हैं, और फीकल मैटर आता है। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। पहला है फ्रेगमेंटेशन। इट्स द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू, जो डेट्राइटस है वो ब्रेकडाउन होता है उसका स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डेट्राइटिव फोर्स जैसे अर्थवर्म, तो इसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना दे गो डाउन इन सॉइल होराइजन, तो सॉइल के नीचे वो जाते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज अनअवेलेबल सॉल्ट, तो इसे लीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट कैटाबॉलिज्म। डिग्रेडेशन ऑफ डेट्राइटस। जो डेट्राइटस है वो फर्दर डिग्रेड होता है इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम। तो बैक्टीरिया और फंगस से ना एंजाइम रिलीज होते हैं वो डेट्राइटस का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, और ये जो तीनों प्रोसेस है ना ये ना साइमल्टेनियसली होता है। नेक्स्ट है ह्यूमिफिकेशन। इसमें ना एक्यूमुलेशन होता है ह्यूमस का। ह्यूमस होता है एक डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस इन सॉइल। जो ह्यूमस है वो रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के, सो डिकम्पोज वेरी स्लोली। तो इसके अंदर ना न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये काफ़ी स्लोली डिकम्पोज होता है क्योंकि माइक्रोबियल एक्शन के ये रेजिस्टेंट होता है। बीइंग कोलाइडल इन नेचर, तो ये कोलाइडल नेचर का होता है और ये सर्व करता है एज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ है मिनरलाइजेशन। इट इज द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस। जब ह्यूमस डिग्रेड होता है बाय सम माइक्रोब तो इसे मिनरलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिकम्पोजिशन। जो डिकम्पोजिशन होता है ना ये एक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्रोसेस है। ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जैसे टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर। अगर वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट है तो ये फेवर करता है डिकम्पोजिशन को। अगर लो टेम्परेचर है और एनएरोबियोसिस है मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये इनहिबिट करता है डिकम्पोजिशन को, रिजल्टिंग इन बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ऑर्गेनिक मटेरियल बिल्ड अप होने लग जाता है। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस। जो डिकम्पोजिशन रेट है वो स्लोअर होता है अगर डेट्राइटस रिच होता है लिग्निन और काइटिन में, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो होता है, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्टर होता है जब डेट्राइटस रिच होता है नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे शुगर में। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो। जो सन है ये ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल इकोसिस्टम एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। जो सन है उससे क्या हो सकती है, फोटोसिंथेसिस हो सकती है, तो ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जितना भी सोलर रेडिएशन आता है लेस देन 50% जो है उसे हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं, PAR। लेस देन 50% जो रेडिएशन है वो फोटोसिंथेसिस के लिए हम यूज कर सकते हैं। प्लांट और फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना फूड बना सकते हैं। दे फिक्स सोलर रेडिएट एनर्जी, मतलब सोलर रेडिएशन को वो फिक्स करते हैं जिससे वो फूड बना सकते हैं। अब जो प्लांट है ना जितना रेडिएशन आ रहा होता है ना PAR उसका सिर्फ 2 से 10% ना कैप्चर कर पाते हैं, और यही एनर्जी ना सस्टेन करता है इंटायर लिविंग वर्ल्ड को। अब ये जो एनर्जी का फ्लो है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू द कंज्यूमर। जो इकोसिस्टम है उसे कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ताकि वो सिंथेसाइज कर पाए मॉलिक्यूल जो उसे रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स, इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। दे आर ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइज फूड, तो ये फूड बनाते हैं। अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें
जो मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट होते हैं। और अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, इसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, एल्गी होते हैं, और ये हायर प्लांट्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं। द एनर्जी ट्रैप बाय द प्रोड्यूसर इज आइदर पास टू द कंज्यूमर, या तो एनर्जी ना कंज्यूमर में पास डाउन होती है और द ऑर्गेनिज्म डाइज। वेयर जो कंज्यूमर्स होते हैं इन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। दे आर एनिमल दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट, तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। दे इंक्लूड, ए है प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोर्स होते हैं, ये फीड करते हैं प्लांट पे। एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, बर्ड, मैमल्स, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। मॉलस्क एक्वेटिक इकोसिस्टम। बी है सेकेंडरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कार्निवोर भी होते हैं क्योंकि ये फीड करते हैं हर्बीवोर्स पे। एग्जाम्पल फ्रॉग एंड फॉक्स। सी है टर्शरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कार्निवोर होते हैं क्योंकि ये फीड करते हैं प्राइमरी कार्निवोर पे, जैसे टाइगर एंड लॉयन। और ये जो फूड चेन है जिसमें ऑटोट्रॉप्स और कंज्यूमर इन्वॉल्व हैं, इसे हम ग्रेजिंग फूड चेन भी कहते हैं, GFC। अगर हम सिंपल एग्जांपल की बात करें, प्रोड्यूसर में ग्रास आता है, प्राइमरी कंज्यूमर में गोट आता है, गोट को मैन खाता है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो इस तरह की फूड चेन को हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, जो GFC है, ग्रेजिंग फूड चेन है, ये मेजर कॉन्ड्यूइट फॉर एनर्जी फ्लो। कॉन्ड्यूइट मींस चैनल, तो मेजर जो एनर्जी फ्लो करती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो GFC की वजह से होता है। नेक्स्ट है डेट्राइटस फूड चेन, जिसे DFC भी कहते हैं। इट बिगिन विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये फूड चेन शुरू होता है। सपोज हमारे पास अर्थवॉर्म या डिकम्पोजर्स हैं, वो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करते हैं। अर्थवॉर्म को कोई और प्रीडेटर खाएगा, तो इस तरह की जो ये फूड चेन होती है इसे हम डेट्राइटस फूड चेन कहते हैं, और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है। इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोजर से बना होता है फूड चेन, विच आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, मेनली इसमें फंगाई और बैक्टीरिया आते हैं। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, एनर्जी और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं जब वो डिग्रेड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस, तो इन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो ब्रेक डाउन करता है वेस्ट मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, और इसे ये एब्जॉर्ब करते हैं। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द डेट्राइटस फूड चेन, तो मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी फ्लो होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में वो डेट्राइटस फूड चेन से होता है देन द ग्रेजिंग फूड चेन, वेयरएज एक्वेटिक में ग्रेजिंग फूड चेन से ज्यादा एनर्जी फ्लो होता है। डेट्राइटस फूड चेन में बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन, अब डेट्राइटस और ग्रेजिंग फूड चेन दोनों में ना कनेक्शन हो सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो डेट्राइटस फूड चेन के हैं, दे आर प्रे टू द ग्रेजिंग फूड चेन एनिमल। साथ में अगर नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें, कुछ एनिमल्स लाइक कॉकरोच और क्रोज ना ओमनिवोर्स होते हैं। दीज नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, ये जो इंटरकनेक्शन हो रहा है ना फूड चेन का, इसे हम फूड वेब भी कहते हैं। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड, तो अगर न्यूट्रिशन और फूड के सोर्स के बेसिस पे हम बात करें, ऑर्गेनिज्म ना ऑक्यूपाई करते हैं एक स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन, तो फूड चेन में उनकी एक स्पेसिफिक प्लेस है, उसे हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं, हर्बीवोर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं, कार्निवोर है ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। अगर हम ट्रॉपिक लेवल को डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल सबसे नीचे होता है, इसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में टर्शी कंज्यूमर आते हैं। एग्जांपल यहाँ पे प्लांट्स आते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर, और यहाँ पे टॉप कार्निवोर लाइक मैन एंड लॉयन आता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, तो जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में मूव करते हैं, नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल में ना ज्यादा एनर्जी होती है, और जैसे आगे आगे जाते हैं एनर्जी डिक्रीज होता है। When an organism die, it become dead biomass detritus. अगर इसमें कहीं भी ऑर्गेनिज्म ना मर जाता है तो उसका डेड बायोमास बन जाता है डेट्राइटस। इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजर, तो वो डेट्राइटस फूड चेन में एंटर कर जाता है। ईच ट्रॉपिक लेवल हैज ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल, हर एक ट्रॉपिक लेवल में एक सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है एट ए पर्टिकुलर टाइम, उसे हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। ठीक है, इट इज मेजर एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो हम पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास पता कर सकते हैं हर एक ट्रॉपिक लेवल में, उसे बायोमास कहते हैं, और उसका नंबर पता कर सकते हैं पर यूनिट एरिया।
बायोमास ऑफ ए स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड एज, अगर हम बायोमास की बात करें इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रेश और ड्राई वेट। फ्रेश में ना हम वाटर कंटेंट भी मेजर करते हैं एंड ड्राई वेट में देयर इज नो वाटर कंटेंट। मेजरमेंट ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि ड्राई वेट हमेशा कांस्टेंट रहता है। फ्रेश जो वेट होता है, क्योंकि वाटर कंटेंट चेंज हो सकता है तो वो चेंज होता है, तो ड्राई वेट ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अगर हम ट्रॉपिक लेवल की बात करें, जो नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल होते हैं ग्रेजिंग फूड चेन में, ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं क्योंकि ये फॉलो करते हैं 10% लॉ। 10% लॉ हमें बताता है सिर्फ जो 10% एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल। सपोज प्रोड्यूसर्स के पास कुछ एनर्जी है तो उसका सिर्फ 10% ही प्राइमरी कंज्यूमर्स में ट्रांसफर होगा, तो इसका 10% सिर्फ सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफर होगा और इसका 10% टर्शरी कंज्यूमर में ट्रांसफर होगा। इसे 10% लॉ कहते हैं और इसी की वजह से क्या होता है, जो ट्रॉपिक लेवल है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं ग्रेजिंग फूड चेन में। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन इन फॉर्म ऑफ ए पिरामिड। अगर हम फूड चेन को पिरामिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। जो बेस होता है ना पिरामिड का, वो रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर्स को जो फर्स्ट टॉपिक लेवल में आते हैं, और जो अपेक्स होता है मतलब जो टॉप पोर्शन होता है वो रिप्रेजेंट करता है टर्शरी और टॉप लेवल कंज्यूमर्स को। जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पिरामिड ऑफ नंबर, सेकंड होता है पिरामिड ऑफ बायोमास और थर्ड होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट, अगर हम कोई भी कैलकुलेशन की बात करें टोटल एनर्जी कंटेंट की, बायोमास की और नंबर की, हमें ना सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करना पड़ता है उस ट्रॉपिक लेवल में। द ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट ए फंक्शनल यूनिट, जो ट्रॉपिक लेवल है ये एक फंक्शनल यूनिट है। हमने पढ़ा था फूड चेन की इंटरेक्शन के बेसिस पे ट्रॉपिक लेवल बनता है, नॉट ए स्पीशीज एज सच, तो ये किसी स्पीशीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। ए गिवन स्पीशीज में अकर मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम, अब जो एक स्पीशीज है वो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल में भी प्रेजेंट हो सकता है सेम इकोसिस्टम में एट द सेम टाइम। अगर स्पैरो की बात करें तो ये प्राइमरी कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल में भी हो सकता है व्हेन इट ईट्स सीड फ्रूट एंड पी, एंड इट इज ए सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर वाले ट्रॉपिक लेवल में भी हो सकता है व्हेन इट ईट इंसेक्ट एंड वर्म। इन मोस्ट इकोसिस्टम, मोस्टली जो इकोसिस्टम होते हैं जितने भी पिरामिड होते हैं वो अपराइट होते हैं। अपराइट का मतलब क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा नंबर में होते हैं, उनका बायोमास ज्यादा होता है हर्बीवोर्स से। हर्बीवोर जो है वो ज्यादा नंबर में होते हैं, उनका बायोमास ज्यादा होता है कार्निवोर्स से। बट कभी कभी ना पिरामिड इन्वर्टेड भी हो सकता है, पिरामिड ऑफ नंबर एंड बायोमास। बट जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट रहता है, मतलब जो एनर्जी एट लोअर ट्रॉपिक लेवल है वो हमेशा ज्यादा होता है देन द हायर ट्रॉपिक लेवल। हमें यहां दिया हुआ है पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। नीचे क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा नंबर में, क्योंकि अपराइट पिरामिड है तो यह है 5842,000, प्राइमरी कंज्यूमर है 708000, सेकेंडरी कंज्यूमर है 354000 और टर्शरी कंज्यूमर सिर्फ 3 है। अगर हम इस पिरामिड की बात करें ग्रास इकोसिस्टम की, तो ऊपर ना सिर्फ 3 टॉप कार्निवोर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए अराउंड कितने प्लांट चाहिए, 6 मिलियन, तो अराउंड 6 मिलियन प्लांट्स टॉप 3 कार्निवोर को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास। जो पिरामिड ऑफ बायोमास हमें दिया हुआ है ये है हमारा अपराइट। इसमें अगर देखेंगे प्रोड्यूसर्स हैं 809, ये ड्राई वेट दिए किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये प्राइमरी कंज्यूमर है 37 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, सेकेंडरी कंज्यूमर है 11 और टर्शरी कंज्यूमर है 1.5। अगर हम देखेंगे शार्प डिक्रीज हो रहा है बायोमास का एट हायर ट्रॉपिक लेवल। अगर हम बात करें इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास भी होता है प्रेजेंट, ये सी में होता है। इसमें अगर देखोगे प्रोड्यूसर ये 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होंगे और प्राइमरी कंज्यूमर 21 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, क्योंकि जो बायोमास ऑफ फिशेस होता है ना वो फार एक्सीड कर देता है देन दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, तो ये इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर भी प्रेजेंट हो सकता है। एग्जांपल है इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन ए बिग ट्री, बिग ट्री तो एक होगा, इंसेक्ट्स ज्यादा होंगे, तो ये एग्जांपल है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर की। वेयर पिरामिड ऑफ जो ये एनर्जी है ना ये हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि जो एनर्जी है फ्लो करता है फ्रॉम ए ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो लोअर ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी फ्लो करता है और हमेशा एनर्जी लॉस्ट होता है एज हीट एट ईच स्टेप, तो दैट्स वाई हमेशा अपराइट होता है। सपोज हमें दिया हुआ है 10 लाख जूल्स ऑफ सनलाइट, उसमें से ना जो प्लांट है वो अराउंड 1% सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो उन्हें 10,000 जूल्स मिलेगा। हमें पता था 10% लॉ,
हर एक ट्रॉपिक लेवल में ना सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। तो अगर प्लांट्स के पास था और प्रोड्यूसर्स के पास था 10,000 जूल्स, तो प्राइमरी कंज्यूमर में सिर्फ 1000 जूल्स जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में 100 और टर्शियरी कंज्यूमर में सिर्फ 10 जूल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो दैट्स वाई जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये अपराइट है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इट डज नॉट कंसीडर द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल। ये कंसीडर नहीं करता अगर एक ही स्पीशीज 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल में प्रेजेंट है। इट एज्यूम ए सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। तो ये ना एजम्पशन के बेसिस पे है, सिंपल फूड चेन के बेसिस पे। बट जो सिंपल फूड चेन है वो कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। फूड चेन ना इंटरकनेक्टेड होता है, वो फूड वेब बनाता है। इट डज नॉट एकोमोडेट ए फूड वेब। तो ये फूड वेब को एकोमोडेट नहीं करता। सैप्रोफाइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इकोलॉजिकल पिरामिड। सैप्रोफाइट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है इकोलॉजिकल पिरामिड में, इवन दो दे प्ले ए वाइटल रोल इन इकोसिस्टम। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, बट स्टिल इसे इकोलॉजिकल पिरामिड में इंक्लूड नहीं किया गया है।